वेलकम टू बिजनेस बिल बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर्पस के लिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर हम लोग ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लेते हैं तो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अगर हम लोग ये ऑफलाइन लेते हैं तो जिस पीसी में इंस्टॉल किया वहीं से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपने थ्रू इंटरनेट, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, घर से, ऑफिस से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग ये सिस्टम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके हम लोग ये ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो सबसे पहले पूछेंगे कि कौन से फर्म से बिल बनाना है, कौन से कंपनी से बिल बनाना है। तो जिस हमने फर्म सिलेक्ट किया उस फर्म का नेम ऊपर लिखे आ जाएगा। सबसे कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सबसे पहले मास्टर्स होते हैं। लाइक मास्टर्स मतलब अपने प्रोडक्ट की एंट्री करनी, कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, या अपना यूजर्स मास्टर, फाइनेंशियल ईयर। हम लोग एक बार उसका एंट्री कर देंगे मास्टर्स में, या फिर पर्टिकुलरली जब हमें बिल बनाना है तब भी हम लोग मास्ट प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं या कस्टमर सप्लायर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके अंदर मास्टर्स में जैसे प्रोडक्ट मास्टर, अकाउंट मास्टर, सप्लायर मास्टर, यूजर, जितने नए यूजर मास्टर, यूजर रोल मास्टर्स, ये सारे हमारे मास्टर्स हैं। और हम लोग पहले सेल्स का बिल की एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। जो भी हम लोग का बिल बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कस्टमर्स या अकाउंट, मतलब अपना कस्टमर है या सप्लायर है, हमें सेल्स का बिल बनाना है। तो हमारे जो भी कस्टमर्स है तो हम लोग जो भी हमने लिखा, सिलेक्ट किया, तो उसका नेम डिफाइन होके आ जाएगा। अगर न्यू क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ से न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। उसकी बेसिक डिटेल्स हम लोग ऐड ऑन करेंगे, सेव कर देंगे, तो उसका हम लोग यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगा। उसका बैलेंस भी हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली अपना अकाउंट क्रिएट किया, ऐसे ही हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में भी सिमिलरली अपना प्रोडक्ट का नेम, उसका मेजरमेंट, उसका जीएसटी कितना परसेंटेज लगता है, उसका अपना सर्च कोड भी डाल सकते हैं या राइट, उसकी एमआरपी, उसके सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं राइट। हमने सपोज कि प्रोडक्ट की एंट्री करते समय अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल दिया। सपोज कि प्रोडक्ट मैंने पीआरओ लिखा, तो पीआरओ रिलेटेड की सारी प्रोडक्ट आ जाएगी। सिमिलरली जैसे कस्टमर हमने सिलेक्ट किया, अभी मैंने प्रोडक्ट डेमो 1 सिलेक्ट किया, तो उस प्रोडक्ट डेमो 1 के अंदर उसके मैंने जो रेट डाला था तो वो भी ऑटोमेटिक आ गया। उसके कितने परसेंटेज लगते हैं जीएसटी, वो भी हम लोग का ऑटोमेटिक आ गया। अभी सपोज कि मेरा यहाँ पे अपना विद इन स्टेट है, इसलिए मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आ गया। और अगर मेरा आउट ऑफ स्टेट होगा तो ऑटोमेटिक वो आईजीएसटी में कवर करता। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 भी मैं सेट कर सकता हूँ क्वांटिटी। और मैंने रेट है, अगर मुझे रन टाइम पे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने 5000 डाला तो उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके 5900 हो गया प्लस जीएसटी। अगर कोई किसी कंपनी में इंक्लूसिव रहता है तो इंक्लूसिव भी हम लोग का ऑप्शन है यहाँ पे, टैक्स इंक्लूसिव, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है राइट। एक ही बिल के अंदर प्लस प्लस करते समय जितने हमें प्रोडक्ट की एंट्री करनी है तो उतनी हम लोग प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हैं, कैश से पेमेंट है या बैंक से पेमेंट है, तो जो मोड ऑफ पेमेंट है वो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार हमने यहाँ पे सेट की दी तो यहाँ पे फिर एवरी टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर पर्टिकुलर बिल के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने तो चेंज भी कर सकते हैं। और सेम जैसे हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो इसका हम लोग का ये सेल्स का बिल हम लोग यहाँ पे जनरेट होके आएगा। जैसे अपना सेल्स का बिल जनरेट होगा तो उसका लिस्ट में यहाँ पे स्टोर होगा। और जो भी हमारा लास्ट बिल जनरेट होगा सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा। प्रिंट पे हम लोग ये क्लिक करेंगे तो उसका ना रिव्यू हो जाएगा। जैसे अपना यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बिल जनरेट हुआ तो सबसे ऊपर अपना ये हेडर फॉर्मेट है। अपना यहाँ पे लोगो रख सकते हैं, कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, अपने कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, ये अपने एक्स्ट्रा फील्ड हो गए। जैसे इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्पैच थ्रू होता है, किसी में जैसे पीओ नंबर होता है। तो जो भी अपनी अपने बिजनेस अकॉर्डिंगली जो भी फील्ड होगी, ये सॉफ्टवेयर के अंदर डायनामिकली फील्ड है। अपने एंड से जो भी फील्ड ऐड करनी है वो हम लोग यहाँ पे आप खुद भी ऐड कर सकते हो। ये अपना सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, एचएसएन कोड, जीएसटी, परसेंटेज, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, टोटल। डिस्काउंट भी हम लोग यहाँ पे रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। अभी ये जो फॉर्मेट है इसको मल्टीपल जीएसटी बाइफर्केशन फॉर्मेट बोलते हैं। मतलब कि अपनी जितनी प्रोडक्ट, जैसे हर कोई कंपनी के अंदर 18% भी डील होता है प्रोडक्ट,
12% भी है, 28% भी है, मतलब मल्टीपल जीएसटी पे वो प्रोडक्ट का सेलिंग हो रहा है। तो हम ना इस फॉर्मेट से हम ना मल्टीपल जीएसटी बाइफर्केशन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म ऐसी रहती है सिर्फ 18% पे ही डील करती है, तो उनका जो सिंपली यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लिख के आता है, वो फॉर्मेट भी हमारे पास ये अवेलेबल है। वी हैव अ मल्टीपल फॉर्मेट्स इन आवर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, बैंक डिटेल्स आ जाएगी, अपना यहाँ पे स्टैम्प हो उसका भी हम लोग फोटो अपलोड कर दिया तो अपने कंपनी का यहाँ पे स्टैम्प भी होके आ सकता है। तो ये जैसे ही अपना ये बिल जनरेट होगा, ये अपना सारा ये लिस्ट में अंदर स्टोर होके आएगा। जैसे सिंपली हम लोग को देखना है कि मुझे 1 तारीख से लेके आज की तारीख के बीच में मुझे कितने बिल जनरेट हुए, तो सिंपली यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, तो मुझे जितने बिल जनरेट हुए यहाँ पे लिस्ट में स्टोर होकर आएगा। उसका टोटल अमाउंट, पेड, रिसीव्ड, रिमेनिंग कितना है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर होकर आएगा। पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर कस्टमर वाइज चेक करना है कि मुझे सपोज के पार्थ इंजीनियर्स का ही मुझे बिल चेक करना है, उसका सर्च करूंगा तो उसके जितने भी बिल बनेंगे उतने पूरे लिस्ट में स्टोर होके आएंगे, राइट। पर्टिकुलरली जैसे मुझे जैसे जितना बिल्स बना है, जैसे उसका पीडीएफ फाइल जनरेट करना है, एक्सपोर्ट में एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये सेल्स का बिल बनाया, सिमिलरली हम परचेज भी एंट्री कर सकते हैं, कोटेशन भी बनवा सकते हैं। तो अपना ये पूरा रेवेन्यू अकाउंट से हम लोग को जो भी एंट्री करनी है, जैसे चलन बनाना है, कोटेशन बनाना है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, अपना परचेज ऑर्डर बनाना है, जो भी हम लोग को क्रिएट करना है अकॉर्डिंगली हम लोग वो क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एंट्री फॉर्म पूरा कॉमन रहेगा, ठीक है। परचेज सिलेक्ट किया तो परचेज एंट्री फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे हम लोग सप्लायर सिलेक्ट कर देंगे, राइट। अभी सपोज ऐसा भी काफी ऑप्शन है, जैसे मतलब हमने जो भी कस्टमर सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, तो लास्ट 5 उसका क्या रेट में हमने सेल किया, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करके यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर हमें ये चेक करना कि कोटेशन एक बार बना दिया, फिर सेल्स का बिल बनाना है, तो सिंपली हम लोग फ्रॉम सिलेक्ट कर देंगे कोटेशन, सेल्स का बिल बनाना है, और हमने सिंपली यहाँ पे फ्रॉम कोटेशन सिलेक्ट किया, कोटेशन नंबर सिलेक्ट कर दिया, तो उसी अकॉर्डिंगली पूरी फिल यहाँ पे आ जाएगी, आपको री एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेट ऑल्सो फीचर्स वी हैव अवेलेबल, राइट। अभी इसके अंदर हम लोग की ये हो गया, अपना एंट्री हो गया, फिर उसका लिस्ट हो गया, उसके अपने रिपोर्ट्स भी हो गए, और इसके अंदर अभी कैश बुक और बैंक बुक की भी एंट्री हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कैश बुक और बैंक बुक बेसिकली क्या रहता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी पेमेंट की एंट्री करना, मतलब पेमेंट वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, तो वो अगर हमें जनरेट करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली पेमेंट की, जैसे इनकम एक्सपेंस की आप एंट्री बोल सकते हो, राइट। अगर उसका पेमेंट करनी है या इनकम करनी है, जो भी हम लोग का उसका एंट्री करना है, वो लोग यहाँ से पर्टिकुलरली एंट्री कर सकते हैं। अगेंस्ट इनवॉइस नंबर वाइज अगर एंट्री करना है तो इनवॉइस नंबर वाइज भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उसका इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो वो भी सिलेक्ट करके उसका अमाउंट ऐड करके हमने सेव कर दिया, तो अपना ये बैंक बुक लिस्ट, मतलब अपना जितनी पेमेंट की एंट्री आई है, इनकम है या एक्सपेंस है, उसका हम लोग एंट्री करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसका पूरा लिस्ट में यहाँ पे स्टोर होके आएगा, राइट। उस पेमेंट की एंट्री करने के बाद हमें अगर देखना है कि अपना लेजर चेक करना है, पर्टिकुलर कस्टमर वाइज लेजर चेक करना है, तो ये पूरा रिपोर्ट है, उसमें हम लोग ये लेजर भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट की, पार्थ इंजीनियर्स करके, और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, तो उसका ओपनिंग बैलेंस से लेके उसके जितने भी हमने उसको पेमेंट किया है या पेमेंट लिया है, दिया, वॉट एवर द डिटेल्स, उसका पूरा हम लोग यहाँ से लेजर उसका हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फाइनली उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट के साथ। जैसे ये रिपोर्ट में लेजर डिटेल्स हो गया, लेजर समरी रिपोर्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग बाय कस्टमर, डेटर्स, क्रेडिटर, मतलब आपके आउटस्टैंडिंग कितने हैं कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, कैश बुक, बैंक बुक, डे बुक हो गया। अपना स्टॉक के रिपोर्ट चेक करने हैं, जैसे मतलब अपना पर्टिकुलरली हर एक प्रोडक्ट का कितना स्टॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अपना सेल्स और परचेज की एंट्री करते समय परचेज करेंगे, स्टॉक ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, अपना सेल्स करेंगे, ऑटोमेटिक स्टॉक माइनस हो जाएगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च करेंगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे स्टॉक रिफ्लेक्ट होके आएगा। स्टॉक प्लस है, माइनस में है, तो अकॉर्डिंगली उसका कलर्स भी इंडिकेट हम लोग को शो करेंगे, उसका एक्सेल
शीट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल से पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग का ये स्टॉक की रिपोर्ट्स हो गए, ऐसे हम लोग का ये प्रोडक्ट्स के भी रिपोर्ट है, प्रोडक्ट डिटेल रिपोर्ट है, राइट। हम लोग को सीरियल नंबर वाला प्रोडक्ट चेक करना है, प्रॉफिट बाय सीरियल नंबर, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट चेक करना है, स्टॉक सेलिंग बाय सीरियल नंबर, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट की रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं। अपना जीएसटी रिपोर्ट भी हम लोग शो कर सकते हैं कि हम लोग को इस मंथ में कितना बिल, लास्ट मंथ में कितना जीएसटी पे करना है, वॉट एवर द मंथ, जो भी हमने मंथ सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलरली। सपोज मैंने सिलेक्ट किया कि सपोज एग्जाम्पल लेते 1 मई से लेके 30th मई में सिलेक्ट कर लेता हूँ, 31 मई सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च करूंगा। तो इस मंथ के अंदर मुझे जितना टैक्स पे करना है उतना हमने सेल्स और परचेज की एंट्री की अगेंस्ट में, मतलब अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी करके यहाँ पे हम लोग को वो पूरा जीएसटी कितना टैक्स पे करना है उसका यहाँ पे हम लोग को शो होगा। तो हम वी कैन आइडिया कि मतलब आपको कितना जीएसटी टैक्स पे करना है, तो उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। उस रिपोर्ट के अंदर जीएसटी स्लैब वाइज हो गया, टोटल हो गया, प्लस जीएसटी 1 देखना है, 3 भी देखना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। फाइनल अकाउंटिंग के अंदर अपना ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो भी हम लोग के सारे रिपोर्ट में हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं। ग्राफिकली रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में अभी जैसे अपना एक्सेस कंट्रोल, मतलब अपने सॉफ्टवेयर को कौन से यूजर को कितना एक्सेस देना है, तो अपना ये मैनेजर हो गया तो उनको कितना एक्सेस देना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम लोग यहाँ से उसका यूजर रोल सिलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर को कितना एक्सेस देना है हम लोग वो अपना एक्सेस भी हम लोग से लाइक एक्सेस दे सकते हैं, जैसे अपना यूजर वाइज एक्सेस कंट्रोल, राइट। प्लस इसके अंदर इंपोर्ट डेटा करके ऑप्शन है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम हम लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपके पास एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर कोई ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर है या फिर अपने पास, तो हम लोग एक का प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, मल्टीपल एक साथ 200 प्रोडक्ट की एंट्री कर देनी है, तो फिर आपको 1 बाय 1 अगर एंट्री नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड कर देंगे, एक्सेल शीट डाउनलोड होके आएगी, उस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट की एंट्री उसमें कर देनी है, मतलब आपको अपने दूसरी जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेल शीट है तो उसमें और इस एक्सेल शीट के अंदर आप प्रोडक्ट की एंट्री कर देंगे और फिर हम लोग अपलोड करेंगे, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट की एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली अपने कस्टमर्स, सप्लायर्स, उसकी भी एंट्री आप कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर जितने भी एक्सेस करना है, मतलब कि अपना बिल का, अपना सारे बिल्स के हम लोग की एंट्री करनी है, कस्टमर्स की एंट्री करनी है, प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, तो वो आप अपने हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो ये अपना ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हो। आप जैसे मतलब कि ये सेल्स, परचेज, चलन, कोटेशन, लाइक अपना इनवॉइस जनरेशन हो गया, रिपोर्ट पर्पजली हो गया, कैश बुक, बैंक बुक एंट्री करना है, लेजर चेक करना है, स्टॉक रिपोर्ट्स देखना है, प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, जीएसटी रिपोर्ट देखना है, ये अपना फाइनल अकाउंटिंग चेक करना है, तो उस पर्पज के लिए आप ये पूरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। इसके अलावा सर एक और भी मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल है लाइक काफी मॉड्यूल्स है इसके अलावा, जैसे मैं एक मॉड्यूल बताता हूँ मार्केटिंग पर्पस के लिए, इंक्वायरी फॉलोअप मैनेजमेंट। जैसे कि इंक्वायरी फॉलोअप मैनेजमेंट ये क्या है, इंक्वायरी फॉलोअप मैनेजमेंट से मतलब ये प्री मार्केटिंग सेल्स मॉड्यूल है। आपको जितने भी आपको जो लीड्स इंक्वायरी आती है आपको, तो अभी आप एग्जिस्टिंग क्या करते हो कि आप एक्सेल शीट में लिखते हो या फिर आप कुछ नोट में लिखते हो, राइट। तो उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर में आप एंट्री भी कर सकते हो फॉलोअप के अंदर, जैसे आपको कितनी एंट्री करनी है, मतलब कि आपको जो भी इंक्वायरी आई है एक बार इंक्वायरी यहाँ पे पूरा फिलअप कर दिया, उसके एक नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपको लीड सोर्स कहाँ से आई है, जैसे हमने यहाँ पे एक बार फिलअप कर दिया, सबमिट करेंगे तो उसके लिस्ट में आपका यहाँ पे स्टोर होके आएगा कि सिस्टम डेट के अकॉर्डिंगली 2 डेज फॉलोअप, आज के डेट में मुझे कौन किसको फॉलोअप करना है, अगर मैं आज अवेलेबल नहीं हो तो वो मेरा मिस फॉलोअप में चला जाएगा, अपकमिंग फॉलोअप, ये अगर मेरी पर्टिकुलर इंक्वायरी मेरी क्लोज हो गई है, कंफर्म हो गई है, तो ये पूरा मेरा इंक्वायरी कंफर्म हो गई, कितनी कंफर्म हो गई, कितनी क्लोज हो गई, या मुझे सारी लीड्स चेक करना है, तो आप लीड भी सारी चेक कर सकते हो ऑल पे क्लिक करके, राइट। तो बेसिकली ये पूरा ये सॉफ्टवेयर अपना, ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी ऑफलाइन भी, आप दो में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, राइट। पेमेंट की वाउचर्स, ये सारे मॉडल्स आप यूज कर सकते हो, राइट।
ओके। और यहाँ से अगर चेंज कंपनी चेंज करना है तो कंपनी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कौन से फॉर्म से बिल बनाना है तो हम लोग यह पर्टिकुलर का फॉर्म भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका मास्टर्स पूरा कॉमन रहेगा फॉर्म के अंदर। मल्टीपल फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बट उसका मास्टर्स पूरा कॉमन रहेगा लाइक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके या थैंक यू सो मच। और यहाँ से हम लोग फिर लॉग आउट कर सकते हैं या ओके थैंक यू।